स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल्या एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारे 5th क्लास की प्रवेश अध्ययन का 22वां लेसन, खेती तब और अब। यानी कि पहले खेती कैसे की जाती थी और अब कैसे की जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है, आपस में देखते हैं, सुनते हैं। इसमें राम अवतार गुस्से से, राम अवतार गुस्से में कह रहा है क्या क्या है यह सब, मैं तुम्हें अपने खेत बर्बाद करने नहीं दूंगा। तो सुनील क्या जवाब दे रहा है, पर पापा सुनो तो सही, इससे खेती को कोई नुकसान नहीं होगा। अब राम अवतार इसका सुनील का फादर है और वो उसको कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने खेत बर्बाद करने नहीं दूंगा। तो सुनील कहता है पापा सुनो, इससे खेती में कोई नुकसान नहीं होगा। देखो यहाँ पे बातें हो रही है ना, ये बैठे हैं। राम अवतार मैंने कह दिया, नहीं तो नहीं। सूरजमल क्या बहस हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। अब ये इसके सुनील के दादा हैं और राम अवतार के फादर हैं, पिता हैं ये सूरजमल। ये कह रहे क्या बात है भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो राम अवतार कहते हैं देखो न पिताजी, यह कल का लड़का पता नहीं किस तरीके से खेती करने की बात कह रहा है। तो सूरजमल कहता है बेटा सुनील, तुम किस तरह की खेती करना चाहते हो। तो सुनील जवाब देता है दादाजी, आजकल खेती बाड़ी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनसे खेती में मेहनत कम लगती है और उपज अच्छी होती है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान कम होता है। क्योंकि ज्यादा अगर हम खाद वगैरह डाल रहे हैं तो इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। अब पता करो और लिखो, क्या क्या तुम्हारे परिवार में कोई खेती करते हैं, और यदि हाँ तो वो खेती के कौन से तरीके अपनाते हैं। बेटा ये तुम्हें अपने घर में देखना है कि कौन खेती करता है। यहाँ मैंने लिखा है मेरे पापा खेती करते हैं और वे खेती के नए नए तरीके अपनाते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे घर में कोई भी जो खेती करता है उसको उसका नाम लिखना है, उसका संबंध तुम्हें लिखना है कि कौन करता है। किसी का चाचा करता होगा, किसी का दादा करता होगा, किसी के पड़ोसी करते होंगे, है ना। क्या उन्होंने कभी ऋण यानी कि लोन लिया है, और यदि हाँ तो कहाँ से। तो लोन लिया है, और यहाँ कहाँ से मिलता है लोन, बैंक से लोन लिया है। राम अवतार पिताजी मैं इसे समझा रहा हूँ कि जब हमारे तरीके से ही हमारे खेतों में बहुत अच्छी उपज होती है तो अलग तरीके अपनाने की क्या जरूरत है। अब सूरजमल कह रहा है राम अवतार, उपज तो हमारे समय में भी अच्छी होती थी, उस समय तुमने भी तो नए तरीके से खेती करने की जिद की थी। अब वो उसके दादाजी हैं सुनील के, तो वो उसके पिता से कह रहे हैं कि भाई जब तू छोटा था तो उस समय हमारे यहाँ भी अच्छी उपज होती थी, तूने जिद की थी कि मैं अलग तरीके से खेती करूंगा, याद है ना, तब मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। तो अब तेरा बेटा जिद कर रहा है तो तुझे मानना चाहिए। राम अवतार आपके समय में तो घर का गुजारा मुश्किल से होता था, मैंने अच्छी किस्म की बीज खाद सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके पैदावार इतनी बढ़ा दी कि आज हमारी जमीन जायदाद पहले से दुगनी हो गई है। यानी कि अच्छा खासा हमें फायदा हुआ है। अब ये नीचे बेटा कुछ चित्र दिए गए हैं और इनमें हमें देखना है क्या क्या चित्र दे रखे हैं। नीचे चित्रों के द्वारा परंपरागत खेती से जुड़े कार्यों को क्रम अनुसार दर्शाया गया है। इन्हें देखो और इनमें प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करके इनके नाम कॉपी में लिखो कि कौन सा उपकरण इसमें काम में लिया जा रहा है। जैसे जुताई हो रही है खेत की, तो ये क्या है, किसके प्रयोग से जुताई हो रही है, ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रैक्टर। ये क्या कर रहा है, खाद डाल रहा है, खाद बिखेर रहे हैं ना, एक जगह इकट्ठा हो रहा है और उसको फिर बाहर फेंक रहे हैं दूर दूर करके, तो किससे कर रहे हैं, कस्सी से, इसका नाम है कस्सी। अब यहाँ पे ये क्या बिजाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस यंत्र को पोरा कहते हैं जिससे हम बिजाई करते हैं। और ये क्या है, जिससे देखो पानी आ रहा है, ये क्या है, इंजन है, इससे सिंचाई हो रही है। और अब आगे क्या है बेटा, ये खुरपा, खुरपे से निराई करे, नलाव कर रहे हैं इनका, है ना, जो भी खरपतवार है उनको निकाल रहे हैं। आगे है कीटनाशकों का
छिड़काव, ये कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छिड़काव पंप। और यहाँ पे ये अब कटाई कर रहा है, लावनी कर रहा है इसकी, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, दरांती। किससे काट रहा है, ये जो हाथ में ले रखा है ये औजार उसका दरांती है, इससे फसल की कटाई कर रहा है ये, ठीक है। सुनील, पापा उत्पादन यानी कि पैदावार तो बहुत हुआ, पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से उपज दूषित हो गई। अब हमें जो भी अनाज मिलता है, दो फल सब्जियां मिलती हैं, सब दूषित हो गई हैं, सब में केमिकल्स मिला हुआ है, खाद मिला हुआ होता है बेटा। राम अवतार, पर उर्वरक और कीटनाशक तो बहुत जरूरी हैं। अब सुनील कहता है जरूरी तो हैं, पर आपने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है जो ठीक नहीं है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयोग किया है उर्वरकों का, ये नुकसानदायक है। कीटनाशकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत हो उससे थोड़ा कम ही प्रयोग करें हम। सूरजमल, हाँ बेटा, अति तो हर चीज की बुरी होती है। अब उसके दादा कह रहे हैं हाँ भाई, अति तो हर चीज की बुरी, तो अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यह भी जानो, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचने वाले कीटनाशक हमारे पेट में जमा हो जाते हैं, जहां से ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हैं और इनसे कैंसर, अल्जाइमर, किडनी संबंधी रोग हो जाते हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी कमजोर करते हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको वो कमजोर करते हैं। अतः कीटनाशकों का प्रयोग सीमित मात्रा में यानी कि कम मात्रा में होना चाहिए। अब आगे सूरजमल कह रहा है हमारे समय में तो हल से जुताई और रहट से सिंचाई करते थे। देखो ये हल, बैलों वाला हल लगा रखा ना, और ये रहट चला रखा है, यहाँ से इससे सिंचाई होती थी। खेत में गोबर की खाद डालते, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों के पानी का या राख का छिड़काव करते थे, जो पुराने समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनील कह रहा है दादाजी, मैं भी तो ऐसी ही खेती करना चाहता हूं जिसमें उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही कम हो और हरी व कंपोस्ट खाद का प्रयोग ज्यादा हो। फसल चक्र अपनाकर अच्छी तकनीक से खेती करूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं भी चाहता हूं कि कम खाद का प्रयोग हो और कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट कौन सी होती है बेटा, जो केंचुए से बनाई जाती है, गोबर की खाद, उसको बोलते हैं हम। और फसल चक्र, फसल चक्र मतलब पहले कोई फसल, अगली साल दूसरी फसल, उससे अगली साल फिर तीसरी फसल, ऐसे यानी कि एक ही फसल बार बार न बोकर बारी बारी से फसल बोकर मैं अच्छी तकनीक से खेती करूंगा, ये वो कह रहा है। अब बेटे यहाँ पे हमें मिलान करना है। उर्वरक इधर किससे मिलाएंगे, उर्वरक क्या काम करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद से क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, बढ़ाना। फसल चक्र, फसल अदल बदल कर बोना। और कीटनाशक किसके लिए उपयोग होता है, कीड़े मारने के लिए। अच्छी किस्म के बीज अच्छी पैदावार के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मिलान कर दिया है। अब राम अवतार कह रहा है और उत्पादन का क्या होगा सुनील, अब तू इस तरह की खेती करेगा तो उत्पादन तो कम होगा, वो ये कह रहा है। अब सुनील कह रहा है इस तरह की खेती से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, मिट्टी जो बंजर होती जा रही है वो नहीं होगी। अब राम अवतार कह रहा है वह कैसे, तो सुनील कहता है मैं बिना जुताई के खेती करूंगा और सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन से हैं, जैसे कि ड्रिप यानी कि टपक टपक से जो सिंचाई, वो एक खुला पानी चला के नहीं, टपक टपक कर सिंचाई, और वाटर स्प्रिंकलर यानी कि जल सेचक सिंचाई का प्रयोग करूंगा, और इससे पानी की काफी बचत होगी, बहुत ज्यादा बेकार का पानी नहीं जाएगा। पहले नालियां बना के खेत में तब पानी छोड़ते थे, अब बेटे फव्वारे चलाते हैं ना, हाँ, तो और अब और भी ज्यादा अच्छी तकनीक आ गई, उससे खेती करने से हमारे जमीन से पानी कम निकालना पड़ता है और पानी की बचत होती है। अब आगे ये क्या कह रहा है, एक पिचकारी में पानी भरो,
इसका मुंह ऊपर की ओर करके चलाओ। पानी ऊपर कैसे और क्यों जाता है ये लिखो। ये हमें लिखना है यहाँ पे। देखो, पिचकारी में जब पानी भरते हैं, तुमने खूब खेली है होली पे, पिचकारियों से खेलते हो ना, पानी भरते हो और उसमें फेंकते हो, तो ऊपर की तरफ पानी फेंकोगे तो पानी कहाँ आएगा? पिचकारी पर दबाव पड़ने से पानी का छिड़काव ऊपर की ओर हो जाता है। अब यहाँ पे एक मॉडल बनाना है, ड्रिप सिंचाई का मॉडल बनाओ। कैसे बनाएंगे? देखो, एक चौकोर ट्रे लो जिसके किनारे उभरे हुए, देखो इस प्रकार से, जिसके किनारे ऊपर थोड़े उभरे हुए हो ताकि उसमें मिट्टी पानी कुछ रुक जाए, है ना। इस तरह का ले लेते हैं। इसमें थोड़ी मिट्टी बिछाकर 3 क्यारियां बनाओ। देखो यहाँ पे बना रखे हैं क्यारियां। प्रत्येक क्यारी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पौधे लगाओ। यहाँ पे जिस तरह से पिक्चर में लगा रखे हैं ऐसे लगा दो। प्रत्येक क्यारी के बीच में प्लास्टिक की एक पतली पाइप बिछाओ। देखो ये बिछा रखी है सभी में, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे को बंद कर दो। क्यारियों में जहां पौधे लगे हैं वहां पाइप में सुई से छेद करो। जहां जहां पौधे लगे हुए हैं वहां वहां छेद। देखो ये काला काले से दिख रहे हैं ना, छेद कर रखे हैं बेटा। प्लास्टिक की 2 छोटी टी, जो टी के आकार की होती है, ये वाली बोलता है ये, और एक बैंड लेकर चित्र अनुसार जोड़ो। ऐसे ये बैंड से यहाँ पे जोड़ दो, ये टी यहाँ पे लग जाएंगी। टी ऐसे होती है ना टी, तो यहाँ पे टी का मतलब यही है कि ये इस तरह का लोगे तो इधर भी जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा पाइप से। मुख्य पाइप के एक सिरे को पानी के स्रोत से जोड़ो। देखो ये हमने नल से इसको जोड़ दिया है। लो बन गया ड्रिप सिंचाई का मॉडल। अब यहाँ से पानी चलाओगे तो इस पाइप में, इस छेद में से पौधे के पास निकलेगा, इस पौधे के पास, इस पौधे के पास, ऐसे ही आगे इन पौधों, सिर्फ पौधे के पास निकलेगा। ये सारी क्यारी यहाँ पे नहीं भरेगी, ठीक है ना। सूरजमल, बिना जुताई के बुआई कैसे होगी? अब तो सुनील बताता है, एक खास तरीके की बुआई मशीन, जिसको कि सीड ड्रिल भी कहते हैं, से बीजों को एक निश्चित गहराई में बोया जाता है। इस प्रकार भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जा सकती हैं। इससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, क्योंकि जुताई नहीं होगी तो मिट्टी टाइट बनी रहेगी और उससे कटाई, जो मिट्टी की कटाव है वो नहीं होगा। इसी के साथ बेटा अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है उसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।